अब हम पढ़ रहे हैं त्याग से भगवत प्राप्ति। मेरे को कौन म्यूट कर देता है बीच में, पता नहीं। राम राम प्रणाम। बोलते बोलते म्यूट करेंगे। त्याग से भगवत प्राप्ति लेख हम तत्व चिंतामणि का पढ़ रहे हैं। इसमें 7वां पॉइंट है संसार, शरीर, संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य है। इसमें एक तरफ हम पढ़ते हैं सर्वत्र भगवान है, फिर अनित्य कैसे कहा संसार को। तो इस बात को ऐसा समझना है, जब हम संसार मानेंगे तब तो अनित्य, और भगवान मानेंगे तो ये संसार जो दिख रहा है वो भी नित्य है। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण है। तो ये जो परमात्मा, जैसे कि ये बात दोनों आ गई, इधर संसार तो अनित्य है और परमात्मा जो है सर्वत्र संभाव से है, वो परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में, संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव को जानना चाहिए। शरीर के सहित जितने भी पदार्थ है तथा जितने भी कर्म है, उनमें भी हमारी छोटी से छोटी भी वासना नहीं रहनी चाहिए। मैं, मेरा, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। भाव भी आता ना, मेरा भाव नहीं, ठाकुर जी ने भाव डाला है। ऐसे कई बात होता है ना, मैंने ऐसे कहा था तब ऐसे हो गया, ठाकुर जी ने ऐसे भाव डाला। मेरा कहीं पे भी सूक्ष्म भी भाव हमारा नहीं रहना चाहिए। बहुत ध्यान रखना चाहिए। छूत की बीमारी होती है ना, जैसे जिनके बहुत ज्यादा साफ सफाई होती है, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोएंगे, थोड़ी थोड़ी देर में नहा लेंगे, टच हो गया, मन में वहम जैसे ही आ गया, अरे ये तो गलत हो गया, गलत हो गया, तुरंत मतलब साफ सफाई। तो वैसे ही वो कितना ध्यान रखते हैं ना, हमें इतना ध्यान इन विचारों के प्रति रखना चाहिए कि अहम भाव थोड़ा भी नहीं आना चाहिए। अब इसके लिए कोशिश होती है नाम को हटाने की। धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप होगा। जो ना हम नाम का यूज करते हैं, मैं पन्ने का यूज करते हैं। जैसे हम कह देते हैं कल मैं आऊंगा, अब आऊंगा कैसे कह दिया, यहाँ अहम बोल गया, मेरा भाव है कल आने का। अब मेरा तो भाव है, करेंगे कौन, भगवान पूरा। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में, जैसे मेरे बच्चे, मेरे शरीर के बच्चे, इस शरीर के बच्चे, हालांकि देखो मेरे भी आ गए तो शरीर के लिए तो आ जाए, इतना सूक्ष्म है और हम पागल हो जाएंगे दिन भर ध्यान रखेंगे, लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास में बहुत अच्छी तरक्की होती है। मेरा काम, मेरा धंधा, मेरा घर, ठाकुर जी का घर, ठाकुर जी का धंधा। तो बोलने में शुरुआत पहले करनी पड़ेगी, धीरे धीरे बात बैठेगी, बुद्धि में बैठेगी तब काम बनेगा। अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार से भी न रहना और शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होना। एक तो सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव तो होना ही होना, और इसके साथ ही मतलब इसको समझाया गया है कि अंतःकरण में भी उनके चित्रों का भी संस्कार ना रहे। जो ये विषय भोग वासनाएं हैं या कर्मों की भी हमारे छाप लगी है, मैंने इतना कमाया, मैंने इतना घर बसाया, मैंने इतना भोजन बनाया, ये छाप भी हमारे को नहीं रहनी चाहिए। हो गया, निकल गया, सांस लेने की छाप नहीं रहती हमारे में। हम जितना देखते हैं ना उसका भी मीटर नहीं रखते हैं, जितना सुनते हैं उसका भी मीटर नहीं लगता। ऐसा थोड़ी है मैंने सुना बोलने से ही सुनाई देगा। हिंदी बोला जा रहा है तो सुनाई देगा, शब्द है तो सुनाई देगा, समझ है तो समझ में आएगा। तो समझ हुई, बल हुई, बुद्धि हुई, योग्यता हुई, सभी योग्यता भगवान को अर्पण, भगवान की है। तो आदत डालनी चाहिए। हर कार्य में श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु। ऐसे इदं न मम, इदं न मम का मतलब होता है ये मैंने नहीं किया। इदं न मम, हर चीज में, हर बात में ये भाव रहना चाहिए। बोलते बोलते ही बात बैठ जाएगी मैंने नहीं किया, तब उस प्रकृति से हटकर हमारी नजरें संसार के स्वामी की तरफ जाएगी, मायापति की तरफ जाएगी। शरीर में अहम का भाव सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी, शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना, ये सात्विक श्रेणी का त्याग है। तो सात्विक श्रेणी में शरीर, मन, वाणी, इनके द्वारा जितने भी कर्म हो रहे हैं, मन में बात आती तो हम तो झट से, मेरे मन में तो ये बात पहले ही आ गई थी, ये बात ऐसे नहीं, कभी नहीं कहना चाहिए।
ये कर्तापन हो गया, और कर्तापन ही बीमारी है सबसे बड़ी। कर्तापन ही हमें बांधने वाला है। कर्तापन आएगा, अहम भाव अपने आप आएगा, फिर राग द्वेष होंगे ही होंगे। काम पूरा हो गया तो राग, नहीं वैसा हुआ तो द्वेष। इसीलिए यहाँ पे मन में आए, ठाकुर जी ने किससे भाव दे दिए, ऐसे करके बात करनी। हम बात बात में बोलते हैं, मेरे मन में तो यही आ ही गई थी पहले, मेरे मन में तो ऐसी आ रही है, नहीं बोलना है। तो कर्तापन का मन से भी, और वाणी का तो विशेष ख्याल रखें। मन की बात तो अंदर ढकी रहती है, वाणी सारी पोल खोल देती है। तो बोलने में ही पता चल जाएगा। आप थोड़े दिन अपने को आदत डालने, फिर किसी और से बात करने जाएं, वाणी आपको इतना अपने को अनकंफर्टेबल लगेगा, क्या बोल रहे हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने, कोई उनके यहाँ पे मांगने आया, तो उन्होंने कहा कल दूंगा, कल आना। तो भीम ने जोर जोर से नगाड़े बजाने शुरू किए। तो कोई पूछा क्या हुआ भीम, अभी क्यों बजा रहा है, क्या हुआ विशेष आयोजन। कह रहे बहुत खुशी की बात है, क्या कि कल हमारे महाराज जिंदा रहेंगे। मतलब क्या, आप तो बोले ना ऐसा, क्या बोला, क्या आपने कहा कल दूंगा दान, कल आना, अभी तो नहीं है। तो कल आना मतलब आप कल तो रहोगे, इसका मतलब कल का दिन तो काल नहीं आएगा। काल पे विजय पा ली, कल के लिए काल पे विजय पा ली। तो बोलने में भी वाणी का ऐसे कल का भाव है, मेरा कल का भाव। सेठ जी इसके लिए बड़े ही, इसके लिए जोर देके, मैंने कई सत्संग में सुना है, जोर देके कहते थे कल आऊंगा, ऐसे नहीं। बहुत छोटी छोटी चीजों में ये हमें ध्यान रखना है। किसी से भी ऐसे पक्का वादा मत कर लो, नहीं तो कल तो आएंगे नहीं, अगला जन्म होगा उसका, मेरा या किसी का किसी कारण बस नहीं आए, तो उस कल को चुकाने के लिए हमें आना पड़ेगा। ऐसे झूठ में भी नहीं बोलना, सीधी बीच की बात है। भाव रखूंगा, भाव रखूंगा। तो भाव रखने के बाद पूरा कौन करते हैं, प्रभु। जरूरत समझेंगे तो पूरा कर देंगे, जरूरत नहीं समझेंगे तो नहीं करेंगे। अब इसमें हमारा आग्रह नहीं है। तो यही 7वीं श्रेणी का त्याग है। तो इसको वही 7वां पाला खुल गया है, ध्यान रखना है। इस 7वीं श्रेणी के त्याग और वैराग्य को यहाँ पे आया है, पूर्वोक्त 6ठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त पुरुष की विषयों का विशेष संसर्ग होने पर भी उसमें कदाचित कुछ आसक्ति हो सकती है। यदि विशेषता कुछ विषय मिल गए तो 6ठे त्याग के बाद भी उसकी आसक्ति हो सकती है। परंतु 7वें पुरुष का यदि कोई त्यागी हो गया, उसका यदि विषयों का साथ संसंग भी हो गया, तब भी उसमें भले उसको भले ही मीठा खा रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, युद्ध करेगा, तब भी उसको आसक्ति नहीं होगी। तो 7वां वाला तो ऐसे कोई टफ भी नहीं है अपने लिए, इसको और भी अच्छे से समझाया जाएगा, और इतना टफ तो नहीं है। बस कर्तापन हटाना, मन वाणी और शरीर से। मैंने कुछ नहीं किया। जब तक हम शरीर के बल पे कुछ कर रहे हैं, तो आज मैं 50 में कर लूंगी, 80 में कर लूंगी, क्या वही काम नहीं होगा मेरे से। 80 में तो मेरे से काम बनेगा नहीं, तो मुझे आएगी खींच, जोश तो वही, दिल तो बचपन का, उम्र 55 की हो गई ना, तो क्या करेंगे, बैलेंस नहीं बैठेगा। ये मतलब नहीं है कि हम करें ही नहीं, आज ही नहीं करें, मैं 50 में ही काम करना छोड़ दूं, तो फिर मैं तो आगे तो करना नहीं है, मैं तो अभी बंद कर दूं। नहीं, भाव रखना है। आज ही बात बिठा लो, आज ही बात बिठाएंगे तो काम तो भी बन जाएगा। कि हम जो भी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहा है ना कोई, जिनका एक्सीडेंट हो गया और बच गए ना, उनसे पूछो क्या हुआ था। 50 तरह बहाने, सामने वाले ने ऐसा कर दिया था, मुझे झपकी लग गई थी, नहीं ये वो क्या क्या बोलेगा। पर गाड़ी चलाते समय यही सोच ले, भाई मेरे तो पता नहीं आश्चर्य होता है, ये चल कैसे रही है, ये चलाने वाले तो ठाकुर जी है। बहुत फर्क पड़ जाएगा। एक तो भक्ति में हो गई यात्रा, दूसरी अलर्टनेस, ठाकुर जी का नाम तो है जो अपने आप काम पूरा करेगा, इस पार या उस पार दोनों में काम पूरा करेगा। नहीं तो देखो वो कैसी स्थिति होती है, सड़क पे गाड़ी चला रहे, ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी हो गया, कुछ भी मन में है, क्या है पता नहीं। तो इन भावों से इतना, बहुत हमें जो 7वीं विधि है ना, इसकी बड़ी चर्चा होती है, कई बार ऐसे सत्संगों में चर्चा की गई है। तो इसका हमें विशेष, एक्चुअली चूंकि हम बाल संस्कार से जुड़े हुए थे, तो हम लोगों को विशेष बैठ के ये बातें बताई जाती थी कि नहीं,
हमेशा इस चीज का ध्यान रखो, आपको मैंपना तो कहीं रखना ही नहीं है। तो ये चीज का विशेष हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी। हालांकि इतने अक्षरस तो हम उतरे ही नहीं, पर हाँ ये समझ में आया, अपना नाम से परहेज करो, सकल सूरतों से परहेज करो, दूर रहो, ऐसे करतापन नहीं आना चाहिए, भाव मेरा भाव है ऐसे बोलो। ऐसी सत्संगें मिली है। इस 7वीं श्रेणी के त्याग पर वैराग्य को प्राप्त हुए पुरुषों में जो बातें है कि क्योंकि इसमें निश्चय में परमात्मा के सिवा अन्य कोई वस्तु नहीं है, इसीलिए इस त्याग को क्या कहेंगे, पर वैराग्य। ये पर वैराग्य मतलब वैराग्य से भी परे है, ऊपर है, बड़ा है। पर का मतलब यहाँ बड़ा मानना है। तो वैराग्य से भी कोई बड़ी चीज है तो ये है कि सब कुछ ईश्वर का देख लो। अब भले ही कोई घर से भागने की जरूरत तो कहीं नहीं आई, एक जगह न सेठ जी कहीं गए न हमें कहीं जाना, कोई ये नहीं कहा गया भैया वनवास जाके बैठ जाओ, नहीं ऐसा नहीं। कभी कभी जाओ, ऐसे गंगा तट हो, कहीं किनारा हो तो सत्संग मिले तो छोड़ना नहीं, पर घर की जिम्मेवारियां तो करना ही है। मन किया मन वाणी शरीर से किसी प्रकार किसी को कष्ट नहीं देना, पर वैराग्य में ये पहली बात। इसके 21 पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसे निश्चय किया गया वैसा का वैसा प्रिय शब्द में कहे। भीतर जो बात सोची ना किसी के प्रति वैसी बात कहनी है, लेकिन ऐसे एकदम पत्थर मारने जैसे नहीं कहनी। मन में सच में कोई आदमी हमारे सामने गलत कर रहा है और हम उसको वाह नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप तो, बहुत बढ़िया नहीं, मीठे शब्दों में देखो आपने किया, कोशिश कर रहे हैं आप, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये सही तो नहीं है ना, एक बार आप विचार करके तो देख ही सकते हैं। अब बोलना तो बात वही थी, मन में आई जो ही बोली है, तो थोड़ी लैंग्वेज को प्यार से बोलना। ऐसे ऐसे देखिए सब बेकार है, ढकोसले करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं बोलना सीधा। देखो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सोचो एक बार इसके कॉन्सिक्वेंसेस। मुझे ऐसा लग रहा है ये काम इतना सही नहीं है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। और सही है तो सही बोल दो, उसमें क्या है। तीसरा, चोरी का सर्वथा अभाव। तो ये चोरी हम तभी ऐसे डायरेक्ट बड़ी वाली चोरियां तो नहीं करते हैं, और छोटी मोटी चोरियां तो हम कर ही लेते हैं। 8 प्रकार के मैथुनों का अभाव। किसी की भी निंदा न करना, सत्कार पूजा मान की चाहना नहीं करना, बाहर भीतर की पवित्रता का ध्यान रखना। जैसे इसमें लिखा है, सतता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की, उसके अन्न से आहार की, और यथायोग्य बर्ताव से आचरण की, जल और मिट्टी से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं। और यदि मन की शुद्धि किसे कहेंगे, अंतःकरण से विकारों का नाश। तृष्णा का सर्वथा अभाव, अपने भीतर तृष्णाएं नहीं होनी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए ऐसे। शीत और उष्ण सुख आदि दुखों के द्वंद्वों को सहना। तो शीत और उष्ण इसलिए दिया गया है, सर्दी गर्मी को हमको सहना पड़ता, उपाय नहीं है। ठीक है भाई, सर्दी आई तो गीजर से नहा लो, गर्मी कर लो कमरे में जगरे कर लो, हीटर चला लो, और सर्दी आई गर्मी आई तो एसी चला लो, ठंडा पानी हाय माय मचा दो। वो तो हम चलो कर रहे हैं, पर ये बेस है। यदि ये हमारे सहन होने लग जाए ना, सर्दियों में थोड़ा ठंडा पानी सहन हो रहा है, कोशिश करें। ये मत करो तो भी चलेगा, पर जो भाव है, राग द्वेष है ना, उनके द्वंद्वों को सहन करना पड़ेगा। जो सुख और दुख के द्वंद्व, तो वो तो सहन करना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना चाहिए। वेद सत्शास्त्रों का अध्ययन करना और भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन अपने चालू ही रखो, सत्शास्त्रों को चालू रखो और भगवान के नाम के गुणों का कीर्तन। मन का वश में होना, इंद्रियों का वश में होना। मन तो भाई कितना सुबह से शाम तक बेलगाम छोड़ दो, पागल करके छोड़ देगा। और इंद्रियों का भी वश में होना, शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। इसी तरह अपने भीतर सरलता भी होनी चाहिए, अड़ामेंसी नहीं, एकदम जिद पे नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, ये नहीं चलेगा। अड़ामेंसी नहीं करनी है, जिद नहीं करनी है, ज्यादा जिद भगवान को पसंद नहीं है। ठीक है, हमने अपनी बात रखी, पर बहुत ज्यादा अपने इंद्रियों को जटिल नहीं बनाना। लोग देखते ही डरने लग जाए, भाई इससे कौन माथा लगाए, ऐसा नहीं बनना है अपने को। बड़े ही
का रास्ता निकाल के आगे बढ़ जाओ। बहुत सारी जगह होती है जहां हमको लगता है, एक्चुअली हमको तो यही लगेगा हम तो सही चल रहे हैं, और सामने वाला आदमी हमको तो प्रेशर कर रहा है। देखो प्रेशर नहीं है, उसका रीजन पीछे का समझे, वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्या ज्यादा प्रेम में है या ज्यादा चिंता कर रहा है या कुछ और बात है, वो पता करे और बीच का मार्ग निकाले। भोजन नहीं करना नहीं करना नहीं करना, वो पीछे पड़ गया आपके बुरी तरह से, करा के भेजू करा के भेजू, हम नहीं, हम तो नहीं करते, हम तो फिर गुस्सा है आपसे, ये नहीं भाई, फल फ्रूट ला दो, कुछ ये बना दो, चलो दे दो, कुछ दे दो, ऐसे। नहीं तो टिफिन में जैसे तो बोल के टिफिन पैक कर दो, लो मैं घर ले जाती हूँ, कल खाऊंगी ना तब खा लूंगी। तो आजकल क्या लड़ाई करने से क्या मतलब। तो आज जब हम सरल बनना रहना है, दुखियों में करुणा, तो दुखियों दिखते हैं उनमें करुणा करनी है। दया का मना किया गया है, दया करने लायक सिर्फ भगवान है। दया ऊपरी ऊपरी होती है, जैसे दया में हम सिर्फ उसके दर्द को देखते हैं, हम वो अपने में फील नहीं करते। जब हम उसी दर्द को अपने में फील करने लग जाएं, उसको करुणा कहते हैं। वेद शास्त्र, महात्मा गुरु, परमेश्वर के वचनों के प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास, जो भी हमें वचन मिलते हैं तो भगवान के वचन समझ के उनमें विश्वास करना चाहिए। शास्त्र और महात्मा और वेदों के सत्य और असत्य पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। हमें हर वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ को ये इस नजर से देखना चाहिए कि सत्य या असत्य, तो सत्य कौन है, असत्य कौन है, तो ताकि असत्य का भाव रखते ही उस चीज पे हमारा जो लेने का, लाऊं जाऊं का जो भी राग द्वेष का भाव खत्म हो जाएगा। ब्रह्म लोक तक के संपूर्ण पदार्थों में आसक्ति का भाव, अत्यंत अभाव, किसी में आसक्ति नहीं रखनी है, ब्रह्म लोक तक ही नहीं रखनी है। तो हम तो घर बाहर से ही बाहर नहीं निकले, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा ये, मेरा वो, क्या मेरा मेरा लगा रखी। पिछले जन्म में कोई भी मेरे नहीं थे, सब खाऊं खाऊं थे हमें, इसीलिए वापस अभी मिले। तो क्या मेरा लगा रखे, अगले जन्म में पता नहीं फिर मेरा किया तो फिर क्या होके मिलेंगे। कोई मेरा मेरा नहीं, सबने बच्चे पाल लिए, बहुत सुख मिला है ना, तो आगे सुख दे के आयो, और वो तो दुख दिया है बच्चों ने, तो आगे उनको अपने परेशान करके आए, वो बराबर हिसाब करने आए, तो क्या मेरा करना उनको। जैसे के कई आज के प्रसंग में हम लोग जब सुनते, 13वां पाठ हो रहा था, देऊ देऊ करते हो, राजा जब कह रहा दुई चार, दो की जगह 4 दे दूं वर, बस तू ठीक हो जा रानी, मान जा, क्या देऊ देऊ जब से लगा रखे, देव तो जाने। तो वो वाली बात है, जो हमें मिल रहा है ना, जो हमें मिल रहा है, वो कोई हमें सेवा भी मिल रही है ना, वो ये नहीं दे रहे हैं, वो आगे हमारी करीबी हमारे को दे रहे हैं। तो रानी के वरदान ने रानी को लौटा रहा है राजा, तो रानी को ऐसा भाव भी नहीं आया, दया भी नहीं आई, राम में आसक्ति नहीं हुई। हालांकि ये उदाहरण बहुत एग्जैक्ट नहीं है, पर वो मोह तो नहीं हुआ ना उसको, कितनी वो हो गई उस समय कठोर, उसको किसी की चिंता नहीं रही। एक भरत के चक्कर में उसको, हालांकि भरत का चक्कर ही उसको मरवा गया, वो राम के बारे में नहीं सोच पाई। लेकिन बात जो भी हो, हमें समझने लायक बात यह है, आसक्ति छोड़ना है तो ये उपाय है। मेरी की हुई सेवा या पूरा कर रहा है, या मेरा किया हुआ पाप में आगे आ रहा है, तो किसी से न राग होगा न द्वेष होगा। कोई हमें अपनी बीमारी का कारण नहीं, कोई हमारे दुख का कारण दूसरा नहीं, सब हमारी प्रारब्ध बदे हैं, और नई नई बातें बोल के प्रारब्ध को और मोटी दीवार में बना रहे हैं, ताकि फिर से वापस उसी घेरे में फंस जाएंगे हम। ममत्व बुद्धि से संग्रह का भाव, संग्रह करते ना, ममत्व मेरा वो इतना हो गया, और बढ़ा लूंगी, ये और ले लेते हैं, और खरीद लेते हैं। ममत्व बुद्धि से नहीं करना है, संग्रह करो, ऐसी बात नहीं है घर में कुछ भी मत रखो, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे महाराज जी के एक सत्संग में आया था, ऐसी औरतें चतुराई वाली होती थी, कलकत्ता की बातें के मारवाड़ी समाज की औरतें घर में तरह तरह की सुई, कलकत्ता से सामान आते थे, बेलने एक्स्ट्रा रखती थी, पापड़ की बरक हुआ वो एक्स्ट्रा रखती थी, साजी साजी, और ऐसे करके महाराज जी कई चीजें बता रहे थे कि वो कलकत्ता के ऐसे सामान जो जाली होती थी अमृत छानने की, तो रखती थी, किसी को जरूरत पड़ती थी तो ठीक है, पैसे की जगह पैसे से काम हो जाता है, कलकत्ता के चक्कू तो दे देती थी निकाल के तुरंत। तो संग्रह करो तो ममत्व से मत करो, अरे किसी के काम आएगा।
मेरे को याद है मेरी दादी माँ सामान और बहुत सारा ले जाती थी, पर वो पोटली तो वहां एक बार मैंने देखी, उनके सामानों में ऐसा कोई तो चीज होती नहीं थी कि वो ना कर दे। आज तो भाई स्थिति क्या है, लेकिन ऐसा कोई चीज दादी माँ ये है क्या, हाँ है, अब बाहर के वो ऐसे निकाल के लाती भाई, कोई फोन में फिट होती ना वैसे वैसे सामान देती। एक बार कोई पूजा चल रही थी तो वो कोई पोटली कुचल के उन्होंने निकाला समी पत्र, जबकि इतना वहां नहीं होता होगा, राजस्थान से खूब सारा लेके जाती, तो कहती थी ये कहाँ से है, कि मैं लेके आती हूँ। क्यों, पूजा पूजा में आते हैं, कृपया आप लोग शोर ना करें, ध्यान रखें, इसका रिकॉर्डिंग होता है, तो पूजा में चाहिए होता है ऐसा सामान, तो ये तो चतुराई है, इसमें ममता नहीं है। इसलिए ऐसा ना सोचे कोई चीज किसी के काम आती है तो रखो घर में, तब तो संग्रह वाजिब है। कुछ ऐसे बड़े सामान होते हैं, बड़े पानी की बड़ी बोतलें, चाय की केटल बड़ी वाली, और भी बहुत सारे सामान है, बड़ी थाली, जो भी एक्स्ट्रा रखना है, किसी के काम आते तो ममत्व नहीं होना चाहिए, मेरा लड़ाई फिर कटोरी की लड़ाई मचा दी, वो नहीं करना। यहाँ पे उसका मना किया है। ये सब चीजें एक बार मैंने महाराज जी की सत्संग में सुनी थी। अंतःकरण में संशय और विक्षेप का अभाव, किसी तरह का भी संशय नहीं होना चाहिए। संशय किस बात का, जनरली हमारा संशय होता है जब हमारा इच्छा वाला पूरा काम पूरा नहीं होता है, हम एक्सेप्ट नहीं करते अपने प्रारब्ध को, भगवान पे लांछन लगा देते हैं, भगवान जैसा कुछ है नहीं, भगवान देखे ही तो नहीं, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, नहीं, ये गलत बात है। किसी तरह का संक्षेप नहीं होना, संशय नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, ये विक्षेप नहीं होना चाहिए, इधर उधर उधर उधर, कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे, मौका परस्त नहीं बनना है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं मौका परस्त, जो किसी के भी पीठ में छुरी घोंप के निकल जाते हैं, तो मौका परस्त नहीं बनना है। श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से विषयाशक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय पापाचरण रुक कर करके उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं अपने कर्मों से इस तरह का अपना बिहेवियर बना लेते हैं कि उनसे अट्रैक्ट होके, उनसे इंप्रेस होके दूसरे लोग भी वैसा ही व्यवहार करते हैं, चाहे वो सही नहीं है, पापी है, नीची प्रकृति के हैं, पर फिर भी उनसे इंप्रेस होके। तो हम अपने व्यवहार पे ज्यादा ध्यान दें, व्यवहार को हम जितना अच्छा बनाएंगे ना, तो लोग कहेंगे वाह भाई, इनको तो चलती फिरती ये ज्ञान की किताब है। इसीलिए इनके अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर अहिंसा, सत्य, स्थैर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिष्णुता, लज्जा, अमानित्व, निष्कपटता, शौच, संतोष, तितिक्षा, सत्संग, सेवा, यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, सम, दम, विनय, आर्जव, दया, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य, एकांतवास, परिग्रह, समाधान, उपरामता, तेज, क्षमा, धैर्य, अद्रोह, अभय, निरहंकारता, शांति और ईश्वर में अनन्य भक्ति इत्यादि सब गुणों का विकास हो जाता है। तो ये टोटल है 26, ये टोटल 26 है, जो 16वें अध्याय के 3 से 4 श्लोक तक पूरा मिल जाएगा, 1 से लेकर 4 श्लोक तक पूरे मिल जाएंगे। तो 26 गुण हमें बताएगा। इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों में, कर्मों में वासना अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थिति रहना, ज्ञान की तीसरी भूमिका में परिपक्व इस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण। तो पुरुष के लक्षण क्या बताए, पहले तो जो उस कचरे को सफाई करना, और फिर एकदम परिपक्व अवस्था, निरंतर उस परमात्मा में दृढ़ स्थिति हो जाए। एक बार भी ख्याल नहीं, जो स्थिति होगी ना वो शरीर की होगी, हम नहीं है शरीर, ये बात हमें शरीर से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है। जन्मते बच्चे से भी गए बित्या, वो तो अपने को माँ के भरोसे छोड़ के बैठा है, जैसे पाले वैसे पाले, जैसे खिलाए न, टट्टी पेशाब भी उसको तो माँ के भरोसे छोड़ रखा है, गीला रहेगा, री री करता रहेगा, पर उसमें हिम्मत नहीं है। हम अपना सहारा बहुत मानते हैं, हम बहुत ऐसे हो गए कि जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, हम है तो सब है, क्या परमात्मा कहाँ गया? हम क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं? क्या परमात्मा कुछ नहीं? वो शक्ति हमें दे रहा है तब हम कर पा रहे हैं, उनको बिठाना होगा तो बिठा देंगे, उनकी मर्जी। हमारे आनंद में क्या खलल पड़ा?
बच्चा टट्टी पेशाब में भी कई बार खेलने लग जाता है, पाँव हिला हिला के खिल खिल करके, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? देखेंगे नहीं है जब तक तो वो तो खेल लेगा पूरा, अच्छे से लपेट लेगा पूरा। हमारे में अनन्यता की कमी की वजह से ही हमें दर्द महसूस होता है। हमारे में जितना चित्त विक्षेप हुआ रहता है, ये चित्त जब तक शांत नहीं होगा, जब तक अनन्यता नहीं आएगी। हम इतना अपने मैं नहीं हूं ना तो इस आदमी को पता चल जाए, मैं नहीं हूं तो इस घर वालों को पता चल जाए, ये क्या मैं लगा रखी शरीर के आधार पे, तुच्छ शरीर के आधार पे। तो ये हमें सबको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मैं पना करतापन इतना खतरनाक, इतना जहरीला है, सुख से मरने भी नहीं देगा, जीने भी नहीं देगा और मरने भी नहीं देगा, दोनों काम होगा। देखना एक साथ दो घटनाएं घटेगी, पूरी जिंदगी सुख से नहीं जी पाएंगे और मरते समय मृत्यु भी ढंग से नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि चिंता तो रह गई। उपरोक्त गुणों में से कितनी तो पहली और दूसरी भूमिकाओं में प्राप्त तो हो जाते हैं, परंतु संपूर्ण गुणों का आविर्भाव तो प्राय तीसरी भूमिका में होता है, क्योंकि यह सब भगवत प्राप्ति के अतीत समीप पहुंचे हुए पुरुषों के लक्षण भगवत स्वरूप के साक्षात ज्ञान में हेतु है। जो तीसरी अवस्था से काम शुरू होगा वो फिर तो एकदम ईश्वर के सानिध्य वो ये काम करेगा। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने प्राय इन्हीं गुणों को श्री गीता जी के 13वें अध्याय के 17 से 11 तक और ज्ञान के नाम से 16वें अध्याय के 1 से लेकर संपत्ति का नाम दिया है। तो 17 से 11 ज्ञान, 13वें अध्याय में ज्ञान योग है और यहाँ पे देवी संपदा का नाम दिया गया है। इसके अलावा गीता की जो एक पुस्तक है महाराज जी के द्वारा लिखी गई है, उसमें गीता पढ़ने के नियम के अनुसार वो किताब, उसमें भी पूरे श्लोकों का विभाग किया गया है। उन तथा उक्त गुणों की शास्त्रकारों ने सामान्य धर्म माना है, इसीलिए मनुष्य मात्र का ही अधिकार इसमें अधिकार है। ये हमारे शास्त्रों के सामान्य धर्म माने गए, इनको करने में हमारा अधिकार है, हमें कोई किसी से अधिकार नहीं मांगना। अतः उपयुक्त गुणों का, सद्गुणों का अपने अंतःकरण में आविर्भाव करने के लिए सभी को भगवान की शरण होकर विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। श्री कृष्णार्पणमस्तु। राम राम।